पाउ विक्टर, रिमेंबर द नेम। चलो यार जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं क्लासिको के बारे में। देखो फ्रेंडली क्लासिको था, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। मैंने एक रील बनाई है इस पे और बोला है कि नो क्लासिको इज़ अ फ्रेंडली क्लासिको। प्लेयर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में वो हमेशा रहेगा, एवरीबडी वांट्स टू विन, बट फ्रेंडली था। बट इसको लेके हम ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकते। हमें ज़्यादा ऐसे नहीं लेना कि हाँ बार्सिलोना पूरा सीज़न बहुत बढ़िया करेगी और रियल मैड्रिड ख़राब करेगी। बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे रियल मैड्रिड के लिए, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे बार्सिलोना के लिए। बट हमने एक चीज़ ज़रूर देखी, वो था ला मासिया प्रोडक्ट्स। इतने सारे यंग प्लेयर्स खिलाए हांसी फ्लिक ने कि मैं आधों के नाम ही भूल चुका हूँ। बट उनमें से 2-3 नाम हैं जो मेरे को अच्छे से याद हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया बढ़िया थी। उसमें से एक नाम है पाउ विक्टर। उन्होंने पहले मैच में भी एक गोल मारा अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी और इस मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी। आप ऑफिशियल बार्सिलोना वाली हाइलाइट्स उठा के देख लो, चाहे आप कोई भी रैंडम एक्सटेंडेड हाइलाइट्स उठा के देख लो। पाउ विक्टर शॉट साइड चला गया, पाउ विक्टर हेडर सेव हो गया, पाउ विक्टर गोल, पाउ विक्टर का एक और शॉट, पाउ विक्टर का एक और गोल। तो पूरी हाइलाइट्स में ना 40-50% जो हाइलाइट्स हैं वो पाउ विक्टर की है। उन्होंने दी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस और पहले मैच में भी और इस मैच में भी। और उसको देख के एक उम्मीद आ रही है कि हाँ अगर हम प्लेयर्स नहीं खरीद पा रहे ना जो हमें चाहिए, हमारे पास ला मासिया में उनकी टू अ सर्टेन डिग्री रिप्लेसमेंट्स तो नहीं कहूँगा, वी हैव इनफ फायर पावर इन आर अकेडमी। एक और प्लेयर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, उसका नाम है एलेक्स वाएया। फर्स्ट गोल में उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कट बैक किया राइट विंग से और एक क्रॉस डाली। लेवेंडोस्की ने पास किया पाउ विक्टर और पहला गोल। सेकंड गोल में अगर उनको देखो, उनकी टेक्निक देखो, उन्होंने आउटर क्रॉस डाली और फ्लाइट करते हुए पाउ विक्टर ने गोल मारा। तो हमने 2 बड़े स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देखी टीनेजर्स जो ला मासिया से हैं। तो ये दोनों प्लेयर्स हैं जो मेरे को लगता है गोइंग फॉरवर्ड सीजन में सपोर्ट कर सकते हैं बार्सिलोना को। जो हमारी डीएम वाली पोजीशन है उसकी भी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास छोटा सा एक सोल्यूशन है, उसका नाम है मार्क कसादो। जो ओरियल रोमेओ है वो टूर से ही वापस स्पेन चले गए, जिरोना के लिए वो साइन करने वाले हैं वापस। तो अब वो स्पॉट बिल्कुल खाली हो गया है, तो वहाँ पे एक और ला मासिया प्रोडक्ट आने वाले हैं, इसका नाम है मार्क कसादो। उनके बारे में मैं पहली बहुत बारे में बात कर चुका हूँ, पुरानी वीडियोस में देखो। तो मार्क कसादो मेरे को लगता है, मैंने जितनी भी अभी तक परफॉर्मेंसेस देखी है, कल रात वाला मैं मैच देखते देखते सो गया क्योंकि बारिश हो गई, मैच डिले हो गया। तो वो जो ब्रेक था उसके बीच में मैं सो गया। इवन दो मैंने क्या कहते हैं फ़ैन कोड पे जाके वो परचेज़ किया और मैंने मैच देखने का ट्राई किया, बट वो इतना लेट हो गया था, 5:30 बज गए थे, तो मेरे को तो आ रही थी नहीं। बट जितनी भी मैंने हाइलाइट्स देखी अब तक मार्क कसादो की, मेरे को तो बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहे हैं और डीएम में वो खेल सकते हैं। बट हमें फिर भी आई थिंक अगर एक एक्सपीरियंस डीएम साइन कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एकदम से उन पर भी प्रेशर हमने नहीं देना है। यार देखो साइंस तो हैं, यूएसए टूर में हमेशा बार्सिलोना अच्छा ही करती है, बट होता क्या है यूजुअली बार्सिलोना के साथ जब सीज़न प्रोग्रेस हो रहा होता है ना, 10-15 मैचेस के बीच में या 10-20 मैचेस के बीच में बार्सिलोना बहुत सारे मैचेस अवे में, यूजुअली अवे में ड्रॉ करने लग जाती है और होम पे बड़ी नैरो विक्ट्रीज लेने लग जाती है। तो होता क्या है, एक नर्वस एटमॉस्फेयर बन जाता है, फिर वो सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। पैसे नहीं हैं, लेवेंडोस्की नहीं चल रहे हैं, प्लेयर इंजर हो गए हैं, हम पिछले 2-3 सीज़न देख रहे हैं, गावी इंजर, पेड्री इंजर। तो ये सारी चीज़ें ना पूरी अक्यूमुलेट होकर एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैं वो नहीं चाहता कि वो चीज़ें फिर से उठ के वापस आएँ। अगर हमने एक अच्छी परफॉर्मेंसेस फ्रेंडलीज में देखी, वो सीज़न टू सीज़न कंटिन्यू, ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं बनानी है कि भैया हाँ हमें मिल गए, रिप्लेसमेंट मिल गए और हमने क्या कहते हैं अब ये जीत जाना वो जीत जाना है। मैच बाय मैच देखते हैं, मैच में मैच प्रोग्रेस क्या होती है, क्योंकि उसमें हम अपनी धीरे धीरे करके एक प्रोग्रेस देखेंगे। अभी से उन पर प्रेशर नहीं डाल देंगे, अभी से उम्मीदें नहीं बना लेंगे। तो मेरे को तो यही लगता है कि ये अप्रोच अब भी फॉर नाउ एटलीस्ट विद द फाइनेंशियल इशूज़ दैट वी हैव एंड द यंग प्लेयर्स दैट वी हैव, धीरे धीरे करके हम उनको उम्मीद बनानी चाहिए बार्सिलोना से। तो ये था मेरा अभी तक का एनालिसिस जो बार्सिलोना का रहा है अंडर हांसी फ्लिक। एक क्लासिको जीते, चाहे वो अमिस्टोसो फ्रेंडली हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका मैं एक प्रूफ देता हूँ आपको, मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखो टीबो कुर्तुआ कहाँ पे खड़े हुए हैं 92nd मिनट में। हर क्लासिको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे लोग कुछ भी कह लें। टीबो कुर्तुआ गोल मारने के लिए, 2-2 करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। देयर इज़ नथिंग ऑन द स्टेक, बट देयर समथिंग कॉल्ड एज ब्रैगिंग राइट्स। नोबडी वॉन्ट्स टू लूज अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। और क्लासिको में तो रियल मैड्रिड बार्सिलोना से हारना नहीं चाहती और बार्सिलोना रियल मैड्रिड से हारना नहीं चाहती, चाहे किसने कितनी भी चैंपियंस लीग जीती हो, चाहे किसने कुछ भी किया। हमेशा की तरह मेरा वर्ड ऑफ द डे होता है। वर्ड ऑफ द डे एक मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ और मैंने अपनी रील में भी दिया था, अमिस्टोसो। अमिस्टोसो इज़ फ्रेंडली, तो ये याद रखना, अमिस्टोसो, देयर आर नो फ्रेंडली मैचेस बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना।
no hay amistosos entre Real Madrid y Barcelona.